वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज के मैथ रीजनिंग के इस लेक्चर में आप समझोगे फिगर काउंटिंग, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। और इस लेक्चर के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि फिगर काउंटिंग में आप स्क्वायर काउंटिंग यानी कि वर्ग संख्या ज्ञात करना, रेक्टेंगल काउंटिंग यानी कि आयत ज्ञात करना और ट्रायंगल काउंटिंग यानी कि त्रिभुज ज्ञात करना, ये तीनों ही आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आप देखते ही तुरंत कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम स्क्वायर काउंटिंग यानी वर्ग संख्या ज्ञात करना। तो ये तो आप जानते ही हो कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, ये जो आकृति है ये वर्ग कहलाती है। अब ये जो आकृति आपको दिख रही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो ये एकदम सिंपल है, आप गिन सकते हो कि इसमें 5 वर्ग हैं, है ना। लेकिन एग्जाम में ये इतना सिंपल नहीं होता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये जो आपके वर्ग हैं ये ज्यादा बने होते हैं डब्बे, है ना। तो पहले हम इस छोटी बेसिक आकृति से ही समझते हैं। ये जो आकृति आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं n गुणा n। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, तो इसे n गुणा n कहते हैं। और ऐसी अगर कोई आकृति आपको दिखती है n गुणा n की, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो n संख्याएं हैं उनका वर्ग कर देना है। जैसे इसमें अगर 2 कॉलम और 2 रो हैं, तो हमें 2 का वर्ग करना है प्लस 1 का वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 1 का वर्ग 1, तो बराबर 5, यानी कि इसमें 5 वर्ग हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब ये जो आपको दूसरी आकृति दिख रही है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम वो भी 1 2 3। तो हम इसमें 3 का वर्ग करते हैं, फिर 2 का वर्ग करते हैं, फिर 1 का वर्ग करते हैं, यानी 9 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ग हैं, 14। ठीक है, अब स्क्वायर काउंटिंग में हम अगला टाइप देखते हैं। इसे हम कहते हैं m गुणा n, यानी इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसमें तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक थे, लेकिन इसमें अलग अलग होते हैं। जैसे अब जो ये आप आकृति देख रहे हो, इसमें ये जो कॉलम जो है ये तो 4 हैं, लेकिन रो जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसी आकृति दिखती है तो इसमें हम कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे? तो आपको ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी इस तरीके से आपस में गुणा करके लिखना है। जैसे 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, और इन्हें आपस में प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाता है 20, यानी कि इसमें 20 वर्ग है। समझ गए ना, लास्ट वाले की लास्ट से, और फिर उससे अगले की उससे अगले से, और उससे अगले की उससे अगले से। तो 4 तिया 12 आप लिखोगे, फिर प्लस 3 दूनी 6, फिर प्लस 2 एकम 2 बराबर 20। तो इसमें टोटल 20 वर्ग है। ठीक है, तो आई होप आप वर्ग संख्या ज्ञात करना सीख गए होंगे, वो भी एकदम सिंपली, है ना। अब आप कर पाओगे अगर आपके सामने इस तरह कोई क्वेश्चन आता है। तो अब सीखते हैं हम रेक्टेंगल काउंटिंग यानी आयत संख्या ज्ञात करना। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो आप तो ये तो जानते ही हो कि आयत क्या होता है। इस प्रकार जो आकृति होती है उन्हें आयत कहते हैं। अब ये जो आपको ये आकृति दिख रही है, अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कितने आयत हैं, तो शायद ही आप ये गिन पाओ कि इसमें 9 आयत हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 1 2 3 4 और फिर इस तरीके से बैठते हैं, तो इसमें टोटल 9 आयत हैं, है ना। हालांकि हमें नहीं दिख पाते, तो यही कारण है कि हमें सीखना होता है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं तरीका, नंबर ऑफ कॉलम को जोड़ते हैं आपस में, और नंबर ऑफ रो को जोड़ते हैं, और दोनों के आपस में गुणा कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। जैसे अब ये जो आपको ये दिख रही है आकृति, इसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या है, 1 2 3, तो इन्हें आपस में जोड़ेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 6। और नंबर ऑफ रो की संख्या भी 3 है, तो इन्हें भी आपस में जोड़ेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 6। तो 6 की 6 से गुणा कर देंगे, तो 36, यानी कि इसमें टोटल 36 आयत हैं। ठीक है, कितने रेक्टेंगल है इसमें टोटल, 36। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रो को जोड़ना है, नंबर ऑफ कॉलम को जोड़ना है, और इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है, तो हमें जो आयत की इसमें संख्या है वो निकलकर सामने आ जाएगी। अब आप कहोगे रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो, तो आयत संख्या कैसे ज्ञात करोगे?
यदि रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो तो भी यही विधि काम करेगी। जैसे ये जो अब आपको अगली आकृति दिख रही है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3, जबकि नंबर ऑफ रो है 2। तो हमें क्या करना है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम को प्लस करना है, 3 + 2 + 1 = 6। नंबर ऑफ रो को प्लस करना है, 1 + 2 = 3, और 6 की 3 से गुणा कर देनी है। 6 3 18। तो इसमें टोटल कितनी आयत है, 18। ठीक है, अब ये आपको अगली आकृति दिख रही है, तो क्या आप इसमें बता पाओगे कितनी आयत है? तो वही बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना। ये कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। रो कितनी है, 1 2 3। तो इन्हें कॉलम को जोड़ो, 4 और 3 7, और 9 + 1 = 10। और रो कितनी है, 3 + 2 + 1 = 6। तो 10 की कर देनी है 6 से गुणा, तो बराबर इसका आंसर आ जाएगा 60। यानी कि इसमें 60 आयत है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल आप देख रहे होगे, और मुझे अब पूरा भरोसा है कि आप इसे कर पाओगे। कभी भी आप एग्जाम में इन्हें देखोगे तो अब तक आप स्क्वायर काउंटिंग और रेक्टेंगल काउंटिंग तो सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं ट्राइंगल काउंटिंग, यानी कि त्रिभुज संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें टाइप 1 है ट्राइंगल ऑन सेम बेस। तो इस तरीके की जो आपको ये आकृति दिख रही है, इन्हें हम कहते हैं ट्राइंगल ऑन सेम बेस। इसमें एक त्रिभुज के अंदर लाइन खींची होती है और हमें बताना होता है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके कितने भी त्रिभुज हों, इन्हें हमें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। जैसे सिंपल ये एक आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो इसमें लाइन खींच रही है, तो इसके 1 2, ये 2 है, तो इन्हें हम आपस में जोड़ देंगे, 1 + 2 = 3। तो यानी कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 3। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अब ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, तो इसमें कितने हैं, ये इस तरीके से लाइन खींच रही है, तो हम इन्हें गिनेंगे कितनी है, 1, इनमें 2 3 4। ठीक है, ये 4 है इस तरीके से, इसमें अंदर छोटे छोटे त्रिभुज, तो इन्हें आपस में जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 यानी बराबर 10। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 10। ऐसे ही ये अगला देखते हैं, इसमें छोटे छोटे त्रिभुज गिनते हैं, 1, इनमें नंबर डालते हैं, 2 3 4 5, इन्हें आपस में जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। ठीक है, तो ये वाला टाइप समझ गए। अब हम अगला टाइप देखते हैं। तो टाइप 2 है ट्राइंगल ऑन मल्टी बेस। ठीक है, तो ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये बेस होता है, आधार होता है। तो इसमें जब ऐसे कई होते हैं तो इन्हें हम मल्टी बेस कहते हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का टाइप हो तो इसमें हमें कैसे ट्राइंगल ज्ञात करें, कैसे त्रिभुज ज्ञात करें, उनकी संख्या ज्ञात करें, तो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने पिछले वाला जो ये ट्राइंगल ऑन सेम बेस था, तो उसमें जो ये छोटे छोटे त्रिभुज गिन के हमने गिनती डाली थी और उन्हें आपस में जोड़ दिया था, इसमें भी थोड़ा वैसा ही करना है। जैसे ये आपको दिख रहा है त्रिभुज, इसमें लाइन है, तो इसके दोनों तरफ हमने गिन लिए छोटे त्रिभुज 1 और 2, इन्हें आपस में जोड़ दिया तो कितने हो गए, 3। अब इसमें बेस कितने हैं, 1 2, तो बेस से हम इसकी गुणा कर देते हैं, तो 3 × 2 यानी इसमें टोटल 6 त्रिभुज है। ठीक है, समझे ना? पहले की तरह जैसे पिछले वाले में हमने छोटे छोटे त्रिभुजों में गिनती डाल दी थी, 1 2, और उन्हें आपस में जोड़ दिया था। फिर जो जितने इसके बेस होंगे उतने से इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी तो छोटे छोटे त्रिभुज बैठे इसमें 2 + 1 = 3, और फिर हमने इसकी गुणा कर दी 2 से, क्योंकि 2 इसमें बेस है, बेस 2 है। ठीक है, तो 3 × 2 = 6। ऐसे ही ये अगला है, इसमें देखो ये छोटे छोटे त्रिभुज, पहले इनमें हमने आपकी गिनती डाल दी, संख्या डाल दी, 1 2 3। ठीक है, तो 3 + 2 + 1 बराबर कितने हो गए, 6। अब इसमें बेस कितने हैं, 1 2 3, तो 3 बेस है, तो हम 6 की गुणा 3 से कर देंगे, तो 6 3 18, यानी कि इस आकृति में टोटल 18 त्रिभुज है। ठीक है, तो आप समझ गए ना ट्राइंगल ऑन मल्टी बेस में किस तरीके से निकालते हैं। अब आपको कितने ही इसमें बेस दे दें और कितने ही आपको इस तरीके से छोटे त्रिभुज, आप आसानी से बता पाओगे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। हाँ, एक चीज तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको प्रैक्टिस तो इनकी करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप अभी तो जब तक वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, आप समझ जाओगे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर इन्हें आप भूलते चले जाते हो।
तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, ये मस्ट है आपकी तैयारी के लिए। अब देखते हैं टाइप 3, ये है ट्राइंगल इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बॉक्स के अंदर इस तरीके से ये ट्राइंगल बने होते हैं, एक लाइन खींचते ही इसमें अंदर ट्राइंगल बन जाते हैं और हमें बताना होता है कि इस बॉक्स के अंदर टोटल कितने ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये जो आपको आकृति दिख रही है, मैं आपसे पूछूं इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो शायद आप गिन के बता पाओ। तो इसका जो तरीका होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं इन लाइन में हम नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 गुणा 2 बराबर 8, यानी कि इस वाली आकृति में टोटल 8 त्रिभुज है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आकृति PQRS में कितने त्रिकोण हैं, A 16, B 12, C 10 या D 18। तो ये आकृति आपको दिख रही है PQRS, तो इसमें छोटे छोटे कई त्रिभुज बने हुए हैं। पहले इनमें हम नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 त्रिभुज हैं, 8 की हम कर देते हैं 2 से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, तो 8 गुणा 2 बराबर 16। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 16, तो हम टिक लगा देते हैं 16 पे। तो देखा आपने आज के लेक्चर में स्क्वायर काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग और ट्राइंगल काउंटिंग, ये तीनों ही बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इन्हें भूल जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। कोई कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।